व्हाट दे सेड वाज जस्ट 2 क्वेश्चन स्पॉट करो, जस्ट स्पॉट 2 क्वेश्चंस जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो कल ICAI ने एक वेबिनार कंडक्ट किया रिलेटेड टू द लास्ट मिनट स्टडी टिप्स। इट वाज सच एन अमेजिंग, सच अ क्रूशियल वेबिनार गाइज। अभी कुछ ही दिन पहले भी एक वेबिनार कंडक्ट किया था ICAI ने, दैट वाज रिलेटेड टू हाउ टू प्लान स्ट्रैटेजाइज दीज डेज बिफोर एग्जामिनेशन, बट दिस वाज रिलेटेड टू द एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। एग्जाम के वो जो 3 घंटे कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं, एग्जाम के 1.5 डेज पहले कैसे मैनेज कर सकते हैं, MCQ कैसे सॉल्व करना है, मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं और जिस वजह से उनको ICAI के पेपर्स में मार्क्स नहीं मिलते। गाइज बहुत क्रूशियल बातें डिस्कस की गई उस वेबिनार में। एक्चुअली तो 2 hours 15 minutes का लॉन्ग वेबिनार था, बट आई सैट डाउन एंड समराइज द एंटायर जिस्ट एंड इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम दैट वेबिनार फॉर यू गाइज। सो हियर मी आउट फॉर द नेक्स्ट 5-7 minutes, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू ICAI या इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको जरूरत पड़ेगी टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स इस चैनल पे आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन, बिकॉज आई डोंट वांट यार कि कोई भी ऐसा पॉइंट मिस हो जाए और आपका अटेम्प्ट स्टेक पे चला जाए। एंड ये वो एक वीडियो हो सकता है बिकॉज ये वीडियो में एक्चुअली क्रूशियल बातें डिस्कस की गई है। तो ध्यान से सुनो फॉर द नेक्स्ट 5-7 minutes। द वेरी फर्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू यूटिलाइज दोज 3 hours 15 minutes ऑफ एग्जामिनेशन। सी गाइज, अपने को 15 minutes पहले पेपर तो मिल जाता है। अभी वो 15 minutes में व्हाट दे सेड वाज जस्ट 2 क्वेश्चन स्पॉट करो, जस्ट स्पॉट 2 क्वेश्चंस जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जस्ट ग्लांस थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, स्पॉट 2 क्वेश्चंस विच यू कैन बी गुड एट। इसका दोनों साइड से फायदा है। एक तो अपने को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिख लिए। सेकेंडली एक पैनिक कम हो जाता है कि पहले 2 क्वेश्चंस लिख लिए, अच्छे से हो गया। एंड थर्डली आपको जो बचा हुआ पेपर है उसमें आप थोड़ा सा शांति से विदाउट एनी पैनिक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको स्पॉट करना है। सेकेंडली इसमें कोई MCQ पेपर है, MCQ भी पेपर में है, तो आपको उसको कैसे सेग्रीगेट करना है। तो उन्होंने सिंपल बताया, ऐसे तो कोई रिजिड नहीं रहना है आपको, बट मेक श्योर कि वो 15 minutes में आपको 2 क्वेश्चन स्पॉट कर लिए। अभी MCQ का पेपर तो पहले मिलता नहीं है अपने को, तो पहले वो 2 से 3 क्वेश्चन लिख लो, एक 40 मार्क्स टारगेट कर लो, उसके बाद बीच में MCQs उठाओ एंड देन लास्ट में बचा हुआ 60 मार्क्स का पेपर लिखो। दिस इज द आइडियल स्ट्रैटेजी। नाउ दिस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिसको पूरा 30 मार्क का MCQ देख के ही डर लग गया है या देख के ही लग रहा है कि मुझे सॉल्व करते नहीं आएगा, तो आप पहले पेपर सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज एन आइडियल मेथोडोलॉजी फॉर दैट। सेकेंड चीज, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई यहाँ पे कि आपको पहले 1.5 hour में 40 मार्क्स सिक्योर करने हैं पहले 1.5 hour में। नेक्स्ट 1 hour में अनदर 20 to 25 मार्क्स सिक्योर करने हैं। धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाएगा और धीरे धीरे शांति में आप पेपर लिख सकते हो। एंड देन लास्ट के हाफ आवर में बचा हुआ 20-25 मार्क्स का पेपर लिख सकते हो आप। इस तरीके से आप आपके सीक्वेंस को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्टली उन्होंने बहुत क्रूशियल बात बताई कि ट्राई एंड अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर, यहाँ पे स्टेप मार्किंग देते हैं आपको। ये बहुत क्रूशियल चीज है गाइज कि अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे ब्लैंक फील हो रहा है, जस्ट काम योरसेल्फ एंड टेल योरसेल्फ किया तो है, पढ़ा तो है मैंने, एटलीस्ट आई कैन गेट द स्टेप मार्क आउट ऑफ इट। तो प्लीज इसको अंडर एस्टिमेट मत करो गाइज। हर एक इसमें 2-2 मार्क्स करके भी स्टेप मार्किंग मिल जाती है, तो यू नेवर नो, अपना पूरा मार्क्स बदल जाता है, पिक्चर बदल जाता है। तो प्लीज ये स्टेप्स पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने प्रेजेंटेशन पे बताई कि आपको पेपर कैसे लिखना है, पेपर कैसे चेक किया जाता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, उन्होंने बोला सजेस्टेड आंसर्स। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि सजेस्टेड आंसर्स नाम की भी कोई चीज होती है। सजेस्टेड आंसर्स में इंस्टीट्यूट बताता है कि हाउ टू पुट थिंग्स ऑन पेपर, इस तरीके से का आंसर हमको एक्सपेक्टेड है, तो वो सजेस्टेड आंसर्स देखते हो तो एक ब्रॉड एंगल आता है आपको। सेकेंडली जितना हो सके पॉइंटर्स में लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है तो आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हो, ठीक है। आई थिंक क्वालिटी, यस। नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने बताया कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत सोचो कि बीकॉम का पेपर है, ये भी लिख लेते हैं वो भी लिख लेते हैं। यू हैव टू बी प्रिसाइज। क्वालिटी मैटर्स व्हेन यू आर आंसरिंग CA एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्टली उन्होंने बोला यस केस लॉ बेस्ड। हाँ, अभी आपको आंसर प्रेजेंटेशन 4 पॉइंटर्स में करना है। जनरली थियोरी रिलेटेड पेपर है तब। फर्स्टली एड्रेस द इशू, वो ये भी देखते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, दे एक्चुअली सी दैट। सो फर्स्टली इशू बहुत अच्छे से लिखो, फिर प्रोविजन, फिर एनालिसिस और फिर कंक्लूजन। हर एक को स्टेप मार्क्स मिलते हैं। एक रैंकर ये बात बता रहे थे और उन्होंने बताया कैसे मुझे हर स्टेप को मार्क्स मिले हैं। तो प्लीज स्टेप मार्किंग को अंडर एस्टिमेट मत करो।
नेक्स्टली उन्होंने 1.5 डे रिलेटेड ये बताया कि समरी नोट्स बना के रखूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला बुक, समरी बुक जो भी है आपकी वो बना के रखो. एंड डोंट कोट रॉन्ग सेक्शन नंबर्स. रॉन्ग सेक्शन नंबर्स अगर आप कोट करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. सेक्शन नंबर्स कोट करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते. यू कैन डायरेक्टली राइट एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस. ऑल्सो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन सही होना चाहिए. तो अभी ये लास्ट फ्यू डेज में जितना हो सके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई करो. और आरटीपी एमटीपी उन्होंने बोला कि लास्ट के 3 से 4 आरटीपी और एमटीपी में से 10 मार्क का क्वेश्चन तो आने वाला है हर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में. तो प्लीज आरटीपी एमटीपी को अंडर एस्टिमेट मत करो. प्रैक्टिकल पेपर्स रिलेटेड उन्होंने बताया सिली मिस्टेक्स होती हैं. सिली मिस्टेक्स, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ अमाउंट, रॉन्ग कॉपी पेस्ट ऑफ अमाउंट्स. प्लीज गाइज एक 10, 20, 30 मार्क का फर्क पड़ जाता है अगर अपन सिली मिस्टेक्स करते हैं तो. सो दीज आर द क्रूशियल चीज आई थिंक. या आरटीपी एमटीपी एंड प्रैक्टिकल पेपर्स को लेकर एग्जाम के एक दिन पहले मिनिमम हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल. नहीं तो वो हैंग ऑफ इट नहीं रहता अगर अपन सिर्फ रीड करते जाते हैं तो. ठीक है गाइज. सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं बट समटाइम्स स्मॉल थिंग्स लीड टू बिग ब्लंडर्स. तो प्लीज ध्यान में रखो, अप्लाई करो, नोट डाउन करके रखो. एंड येस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. ये सब चीजों का खुद को कॉन्शियस रिमाइंडर्स देते रहना टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स. ठीक है. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. विश यू ऑल द बेस्ट. जम के पढ़ाई करो. टाटा.